नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, जैसे आरएस परी, एलडीसी, रीट, तो प्यारे साथियों इन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और आने वाली साइंस की जो भी वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर टॉपिक व्याख्या सहित पढ़ेंगे और इतने लेवल तक पढ़ेंगे कि वो कौन से भी एग्जाम में बाहर न जाए क्वेश्चन। और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमें आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे। तो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, आपकी तैयारी हो जाएगी बेहतरीन। और चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है मानव रोग का, और हमारा टॉपिक मानव रोग है जिसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। पार्ट 2 देखिए, और हमने कहां तक पढ़ा था, जहां पर यार पैग लगा रहे थे, और हम ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या थी? गोसी पंडित का टीका न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। यानी प्यारे साथियों, गो से गोनेरिया, सी से सिफिलिस, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, और का से क्या बनेगा? कुष्ठ रोग, और टी से टिटनस और टाइफाइड, और न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा, है से हैजा। प्यारे साथियों ये थी जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक। चलिए हम एक एक रोग की व्याख्या कर रहे थे उनकी बात करें। और हैजा का हमने व्याख्या कर ली थी, टीबी की कर ली थी, टिटनस की कर ली थी। अगर आपने ये वीडियो, पीछे वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना, तो देख लीजिए। और प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरएस परी की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों आरपीएससी ने 2023 में किस प्रकार की पॉलिटी, किस प्रकार की इको, किस लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। और अब तक हमने 18 क्लासें कर लिए। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासें जाकर भी देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि आरपीएससी 2023 में किस लेवल तक के क्वेश्चन है पूछ रहा है। और साथ ही साथ अगर आप रीट या एलडीसी या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये है प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए हम बात करते हैं, हम जहां तक पढ़ रखा था प्लेग रोग की बात करते हैं। कौन से रोग की बात करते हैं? प्लेग। प्लेग यानी यार पैग लगा, यानी प्लेग रोग का रोग कारक क्या है? यारसीनिया पेस्टिस। क्या है? यारसीनिया पेस्टिस, या कह दीजिए पोस्चर चूला, पोस्चर चूला, ये है इसका रोग कारक। किसका? प्लेग का। याद किस प्रकार रखेंगे? यार पैग लगा, यानी पैग से तो हो जाएगा प्लेग और यार से हो जाएगा यारसीनिया पेस्टिस। तो प्यारे साथियों ये किसके संक्रमण से होता है? चूहों के द्वारा, और मर्द चूहों के द्वारा ये संक्रमण फैलता है। कौन सा? प्लेग। और लक्षण आपको क्या दिखाई देंगे? शरीर पर हो जाएंगे काले धब्बे व बुखार। शरीर पर तो काले धब्बे हो जाएंगे और साथ में हो जाएगी बुखार। इसे कहते हैं काली मौत। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? काली मौत कहते हैं। किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। और टेस्ट इसमें कौन सा किया जाता है? वाइसनस्टेन टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? वाइसनस्टेन टेस्ट। सीक टेस्ट किस में किया जाता है? डिप्थीरिया में। मोन्टेक्स टेस्ट किस में किया जाता है? टीबी में किया जाता है प्यारे साथियों। विंडाल टेस्ट किस में किया जाता है? टाइफाइड में किया जाता है। ये हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। और इन जो टेस्ट है ना, ये जांच है ना, इनका आपको मिलान करना पूछा जा सकता है। आरएस परी में, एलडीसी में,
रीट में जहीं कहीं पर, वो चाहे आरपीएससी द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाला कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है। और वर्तमान 2023 में प्यारे साथियों केवल रोग कारक ही नहीं पूछते, इनके टेस्ट के बारे में, इनके लक्षण के बारे में, इनके संक्रमण के बारे में और बात करते हैं। क्या बात है प्लेग की, अलग बात करें तो इसे 1993-94 में गुजरात में फैला, यानी यह रोग कहां पर फैला था? गुजरात में। कहां पर फैला? गुजरात में। और प्यारे साथियों ये याद किस प्रकार रखोगे? ट्रिक क्या है? गुजरात, यानी रात को तो यार पैग लगाते हैं, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और बात करें, कोई भी बीमारी अगर स्थान विशेष पर फैलती है ना, किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में फैलती है, उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक रोग। क्या कहते हैं? एपिडेमिक रोगों। और ये क्वेश्चन प्यारे साथियों आरएएस परी 2021 में पूछा गया है। और आरएएस परी 2021 में मानव रोग से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक रोग। अब बात करते हैं एपिडेमिक रोग क्या है, पेंडेमिक रोग क्या है। चलिए हम बात करते हैं, इन्हें स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए प्यारे साथियों? स्टार। और इनका पूछा जा सकता है आपको मिलान करना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। क्या है? पेंडेमिक रोग कौन सा कहलाता है? जो वैश्विक महामारी होती है ना, उसे पेंडेमिक रोग कहते हैं। एपिडेमिक रोग किसे कहते हैं? जो क्षेत्र या स्थान पर फैलता है। क्षेत्र या स्थान पर जो रोग फैलता है उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक रोग कहते हैं। और एंडेमिक रोग किसे कहते हैं? जो क्षेत्र विशेष में फैलता है, जो क्षेत्र विशेष में फैलता है। और जूनोटिक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो मानव में जानवर से फैलते हैं। जूनोटिक रोग तो जो मानव में पशुओं या जानवरों के द्वारा फैलते हैं। क्षेत्र या स्थान पर महामारी है वो क्या कहलाती है? एपिडेमिक कहलाती है। वैश्विक महामारी क्या कहलाती है? पेंडेमिक कहलाती है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बस इतना ही मत पढ़ लेना कि रोग कारक कौन से हैं, आपको फुल व्याख्या पढ़नी है वर्तमान 2023 को देखते हुए प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट है 2 रोग, मात्र छोटे छोटे रोग हैं ये, तो इनमें कोई खास बात नहीं है। ऊपर हमने टीबी की फुल व्याख्या की थी, टीबी रोग है ना उसकी फुल व्याख्या ट्रिक के साथ की थी। लेकिन ये 2 छोटे रोग हैं, इनमें रोग कारक और संक्रमण आप याद रखोगे ना, वही बहुत है। और रोग क्या है? गोनेरिया रोग। कौन सा रोग है? गोनेरिया रोग। और इसका रोग कारक क्या होता है? रोग कारक होता है नेसीरियाई गोनेरियाई, नेसीरिया गोनेरियाई। और संक्रमण एसटीडी यानी असुरक्षित यौन संबंध से ये रोग फैलता है। और लक्षण क्या है इसके? जननांग पर घाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जननांग पर घाव हो जाते हैं। कौन से रोग में? गोनेरियाई रोग में। और इसी प्रकार का ये रोग है सिफिलिस रोग। कौन सा? सिफिलिस रोग, जिसे फ्रेंच रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच रोग भी कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न रोगों में से कौन सा रोग फ्रेंच रोग कहलाता है? तो सिफिलिस रोग फ्रेंच रोग कहलाता है। और रोग कारक की बात करें तो ट्रिपोनिमा पैलिडम। क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम इसका रोग कारक है। संक्रमण एसटीडी यानी असुरक्षित यौन संबंध से। और लक्षण प्यारे साथियों वही है जो गोनेरिया का था। क्या? जननांग पर घाव। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नोट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है प्यारे साथियों? इसके बाद हम बात करेंगे विषाणु जनित रोगों की। इन नोट है ना, ये जो नोट मैं आपको करवा रहा हूं, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किस प्रकार पूछे जाएंगे देखिए। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म क्या है? यह जीवाणु डिब्बा बंद सामग्री को विषाक्त बनाता है
तथा इसका जहरीला प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। जो डिब्बा बंद सामग्री आती है ना, कोई भी सामग्री हो, उसे विषाक्त कौन सा जीवाणु बनाता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। और ये प्यारे साथियों किसको प्रभावित करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट रोग है एक एंथ्रेक्स रोग है, जो किसके द्वारा होता है? ये होता है बेसिलस एंथ्रिक्स बैक्टीरिया का संक्रमण है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और वर्तमान में इसका उपयोग जैविक हथियार में किया जाता है। किस में किया जाता है? जैविक हथियार में। और आपसे आरएएस या एलडीसी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, एंथ्रेक्स रोग को फ्रेंच रोग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रेक्स रोग श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में इसका उपयोग, किसका? बेसिलस एंथ्रिक्स बैक्टीरिया का उपयोग जैविक हथियार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, बेसिलस एंथ्रीसिस बैक्टीरिया के द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या था प्यारे साथियों? असत्य, यानी सत्य नहीं था। क्योंकि फ्रेंच रोग किसे कहते हैं? सिफिलिस रोग को कहते हैं। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम इनके क्वेश्चन भी देखेंगे जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा विषाणु जनित रोग। कौन से रोग है? विषाणु जनित रोग। और रोग कितने हैं? ये है रोग। देखिए पहले तो हम एक बार इनको देखते हैं कौन कौन से रोग हैं, उसके बाद देखेंगे ट्रिक। क्या देखेंगे? ट्रिक। तो कौन कौन से रोग है विषाणु जनित या वायरस जनित या वायरल जनित रोग है? तो एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस रोग, रेबीज रोग, खसरा रोग, जिका रोग, स्वाइन फ्लू रोग, बर्ड फ्लू रोग, डेंगू रोग, ये सारे है ना विषाणु जनित रोग है। चिकनगुनिया, चेचक, ईबोला, कौन बोला? ईबोला, चिकन पॉक्स, जुखाम, कोरोना, किस कोरोना? कोरोना, हर्पिस, कौन सा? हर्पिस, और मम्स और निपा है। कौन सा? निपा है। ये है प्यारे साथियों क्या? विषाणु जनित रोग। चलिए इसकी ट्रिक की बात करते हैं। और ट्रिक क्या है? इसे आप 2 या 3 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। क्या है? निकाह में, देखिए निकाह में हर बीज, निकाह में हर बीज फल चेक, हर फल बीज चेक कर लियो जीजू थे। हर निकाह में हर बीज फल चेक कर लियो जीजू थे। निकाह से क्या बनेगा प्यारे साथियों? निकाह से बनेगा निपाह रोग। कौन सा रोग है? निपाह रोग। में से क्या बनेगा? मम्स रोग। में से बनेगा मम्स रोग। और हर से क्या बनेगा? हर्पिस रोग। हर से हर्पिस रोग या हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस रोग प्यारे साथियों। बीज से क्या बनेगा? बीज से बनेगा रेबीज। बीज से क्या बनेगा? बीज से रेबीज। फल से प्यारे साथियों जो स्वाइन फ्लू है, वर्ड फ्लू है, वे रोग बनेंगे। और चेक से चेचक हो जाएगा। और एक चिकनगुनिया याद रखोगे। चेक से चेचक और चिकनगुनिया याद रखोगे। कर से क्या याद रखोगे? कर से करोना। कर से करोना प्यारे साथियों। कर से करोना। और लियो से क्या है? पोलियो। लियो
पोलियो, जी से क्या बनेगा जीका, जी से क्या बनेगा जीका, और जू से क्या बनेगा जुखाम, जू से क्या बनेगा जुखाम। तो ये थे प्यारे साथियों कौन से रोग है, विषाणु जनित रोग। और कौन सा रोग बचा है, एक बचा है हमारा जीजू थे बोलिया, जीजू थे, आगे और लिख लीजिए, हमें आगे और लिखेंगे ट्रिक, जीजू थे बोलिया बोला, जीजू थे बोला कुछ खास, कुछ खास। ये हो गई फुल ट्रिक। क्या हो गई, निकाह में हर बीज फल चेक कर लियो, जीजू थे बोलिया कुछ खास है। निकाह में हर बीज फल चेक कर लियो, जीजू थे बोलिया कुछ खास। यानी बोला से क्या बनेगा ई बोला, बोला से ई बोला, और खास से क्या बनेगा खसरा। तो ये आ गए प्यारे साथियों सारे रोग जो विषाणु जनित रोग हैं। और प्यारे साथियों हमने देखा था जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या थी, गोसी पंडित का टीका न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है। और विषाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या है, निकाह में हर बीज फल चेक कर लियो, जीजू थे बोलिया कुछ खास, थे बोलिया कुछ खास। ये है प्यारे साथियों ट्रिक इसकी। चलिए अब बात करते हैं एक एक रोग की व्याख्या सहित, जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए नंबर 1 रोग कौन सा है हमारा, एड्स रोग। कौन सा रोग है, एड्स रोग प्यारे साथियों। तो एड्स रोग की बात करें, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एड्स यानी AIDS, एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो ए से बनेगा एक्वायर्ड, आई से बनेगा इम्यूनो, डी से बनेगा डेफिशिएंसी, और एस से बनेगा सिंड्रोम, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है, एड्स की फुल फॉर्म। और ये किसके कारण, यानी रोग कारक कौन सा होता है, HIV। कौन सा रोग कारक होता है, HIV। और HIV की फुल फॉर्म पूछ ले तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये किसकी फुल फॉर्म है, HIV की। और संक्रमण किसके द्वारा होता है, संक्रमित रक्त द्वारा, असंक्रमित असुरक्षित यौन संबंध से, और दूषित सुई से प्यारे साथियों। ये एक रोगी से दूसरे रोगी में फैलता है इस प्रकार। और लक्षण क्या है इसके, लक्षण है रोगों से लड़ने की क्षमता तो क्या हो जाती है इसमें कम, यानी चारों ओर से एड्स व्यक्ति को रोग घेर लेते हैं। वजन में कमी आ जाती है, बुखार का उतार चढ़ाव होता है, बुखार का क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगते हैं, प्रतिरक्षा कम हो जाती है, यानी इम्यूनिटी क्षमता पावर कम हो जाती है। इसे फिर स्टार लगा लीजिए, एड्स में ये क्या है, टी लिम्फोसाइड में कमी, टी लिम्फोसाइड कोशिकाएं है ना, उनमें क्या हो जाती है, एड्स रोग में कमी हो जाती है, यानी WBC में कमी। और इस कारण टीबी रोग भी हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर क्या हो गई, कम हो गई, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण टीबी रोग भी हो जाता है। और टीबी रोग की प्यारे साथियों रोग कारक कौन सा था, माइकोबैक्टीरियम टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलस बेसिलस। ये थी प्यारे साथियों किसके, टीबी का रोग कारक है। और टीबी मुक्त राजस्थान 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। टीबी पसारे न पाओ हमारे गांव, टीबी पसारे न पाओ हमारे गांव, ये अभियान नागौर जिले में चलाया गया। कौन से जिले में, नागौर जिले में चलाया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एड्स की उपचार। क्या उपचार, उपचार क्या है, बचाव ही उपचार है। क्या है, बचाव ही उपचार है प्यारे साथियों। जांच, इसे फिर स्टार लगा लीजिए। जांच कौन सी है, एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, एलिसा टेस्ट, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो
सबनेट ऐसे, ये है इसकी फुल फॉर्म। एलिसा टेस्ट तो एडिस में, विंडाल टेस्ट टाइफाइड में, और कौन सा हमने देखा था सीक टेस्ट कौन से रोग में, ये होता है डिप्थीरिया में। और हमने देखा मोनटेक्स्ट टेस्ट किस में होता है, ये होता है टीबी में। अब तक इतने टेस्ट हमने पढ़ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर प्यारे साथियों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको ये वीडियो मिल सके। साथ ही साथ आपको राजस्थान के नवीनतम जो जिले बने हैं उनके हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिल सके। मैंने अब तक 14 जिले करा दिए हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। राजस्थान न्यू जियोग्राफी आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आरएएस के लिए प्यारे साथियों आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सीरीज भी चल रही है। तो प्यारे साथियों आपको पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निश्चयात्मक परीक्षण किसका, ये है एड्स रोग का। किसके रोग का, एड्स रोग का। कौन सा परीक्षण, निश्चयात्मक परीक्षण, जिसे NEVA भी कहते हैं, यानी वेस्टर्न बुल्ट टेस्ट, ये भी इसमें किया जाता है। PCR टेस्ट भी किया जाता है। दवाई कौन सी होती है एड्स रोग में, जुड्डूडीन। कौन सी, जुड्डूडीन। कौन सी दवाई, जुड्डूडीन यानी AZT। और कौन सी दवाई होती है, इंटरफेरोन अल्फा। ये तो होती है दवाइयाँ। और वेस्टर्न बुलेट टेस्ट है, एलिसा टेस्ट और PCR टेस्ट किस में होता है, एड्स रोग में होता है। और एड्स का वायरस रीट्रो वायरस कहलाता है। कौन सा वायरस कहलाता है, रीट्रो वायरस कहलाता है। देखिए एड्स रोग एक जूनोटिक रोग है। क्यों, क्योंकि यह जानवर से फैला है। हमने ऊपर बात की थी जो मनुष्य में जानवर से फैलता है ना उसे कहते हैं जूनोटिक रोग। तो एड्स एक हो जाएगा जूनोटिक रोग जो बंदर से मानव में यानी मनुष्य में फैला था प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों ये है ना क्वेश्चन, आपको एड्स से किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। एड्स की फुल फॉर्म ऊपर दे देगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है या मिलान कीजिए। एड्स की फुल फॉर्म, HIV की फुल फॉर्म, जूनोटिक रोग, रिट्रो वायरस भी कहते हैं। टेस्ट दे देगा वेस्टर्न बुल्ट टेस्ट, PCR टेस्ट, एलिसा टेस्ट, ये टेस्ट हैं। किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। ये बंदर से फैला था। कोई भी पॉइंट अनइम्पोर्टेंट नहीं है। एक एक पॉइंट प्यारे साथियों क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रथम एड्स रोगी कहां पर मिला, 1989 अमेरिका में। कहां पर है, अमेरिका में प्रथम रोगी मिला था। भारत में कब मिला, भारत में सर्वप्रथम मिला था चेन्नई तमिलनाडु में। और राजस्थान की बात करें तो प्यारे साथियों राजस्थान में मिला था पुष्कर अजमेर में। कहां पर मिला एड्स का पहला रोगी, पुष्कर अजमेर में मिला था। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र में। और एड्स दिवस कब बनाया जाता है, एड्स दिवस बनाया जाता है 1 दिसंबर को। और याद किस प्रकार रखेंगे, एड्स डस, यहाँ पर DEC यानी डस डस ऐसे याद रख देंगे। और किस दिन है, 1 दिसंबर को, यानी एक एक करके एड्स रोग फैल रहा है, एक एक दिन करके एड्स रोग फैल रहा है। हमें क्या करना है, इसे नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण किस प्रकार रखेंगे, WHO ने एड्स के लिए कथन कहा है, अज्ञानता के कारण मत मरो। अज्ञानता के कारण प्यारे साथियों मत मरिए। और प्यारे साथियों भारत में 1992 में एड्स के नियंत्रण के लिए नाको, क्या, नाको यानी NACO की स्थापना की गई, यानी नेशनल
ए से एडस, सी से कंट्रोल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी नेशनल एडस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भारत में 1992 में एडस के नियंत्रण के लिए की गई थी। किसके नियंत्रण के लिए की गई थी? एडस के नियंत्रण के लिए की थी। और प्यारे साथियों, इसी के कारण इसे कहा जाता है अज्ञानता के कारण मत मरिए। चलिए नेक्स्ट रो की बात करते हैं। हमारा रो कंप्लीट हुआ एडस। कौन सा रो कंप्लीट हुआ? एडस हमारा रो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है पोलियो। क्या लियो? पोलियो। क्या लियो? पोलियो। के लियो? पोलियो। और याद किस प्रकार रखेंगे? इसकी ट्रिक है। रोग कारक क्या है? इंट्रोवायरस। पोलियो यानी पी लियो। अगर हम किसी वस्तु या पानी को या किसी जल को, किसी चाय को पी लेते हैं तो हमारे शरीर में उसकी क्या हो जाती है? एंट्री। एंट्री बाई एंट्री क्या हो गई? एंट्री हो गई। यानी पी लियो, पीते ही क्या हो गई? एंट्री। तो रोग कारक का क्या नाम है? एंट्रोवायरस। क्या नाम है? एंट्रोवायरस। प्यारे साथियों, इसका रोग कारक है। संक्रमण खाने पीने की वस्तु से बच्चों में होता है। खाने पीने, मैंने बताया है ना, पिएंगे या खाएंगे तभी तो अंदर क्या होगी? एंट्री होगी। यानी पोलियो, पी लियो तो एंट्री हो गई। और मुख्यतः किस में होती है? बच्चों में। और बच्चे है ना, कुछ भी खा और पी लेते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पोलियो रोग मुख्यतः किन में होता है? बच्चों में, वयस्कों में, वृद्धों में, जानवरों में। तो किन में होता है पोलियो रोग? मुख्यतः बच्चों में होता है। और लक्षण क्या दिखाई देंगे? इस रोग में बच्चों को 4-5 दिन तेज बुखार, उल्टी, दस्त, ये प्यारे साथियों इसके लक्षण हैं। और अंग कौन सा प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र। कौन सा अंग प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र। तंत्र मंत्र से भी पोलियो रोग नहीं जाएगा प्यारे साथियों, क्योंकि उसने तो अब पी लिया है, उसकी एंट्री हो चुकी है, बच्चों में एंट्री हुई है। तो तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। और बात करें बचाव, कुछ तो बचाव होंगे ना इसके। तो बचाव देखिए क्या है? बचाव, बच्चों को बचाएंगे किससे? पोलियो से। क्या लगा कर? IPV यानी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। और इसकी खोज किसने की थी? स्टार लगा लीजिए इसको। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जॉन सोल्क ने। किसने की थी? जॉन सोल्क ने की थी। OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? इसकी की थी सेबिन ने। किसने की थी? सेबिन ने इसकी खोज की थी। किसकी की थी? ओरल पोलियो वैक्सीन की। और इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? जॉन साल्क ने की थी। इन दोनों नामों को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपसे पूछ ले इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, तो आपका ध्यान सबसे पहले सेबिन पे ही जाएगा, क्योंककि हम सबसे ज़्यादा सेबिन को ही पढ़ते हैं। और भारत सरकार द्वारा पोलियो मुक्त होने के उद्देश्य से 1995 में प्लस पोलियो अभियान चलाया गया। प्लस पोलियो अभियान कब चलाया गया? सन 1995 में। और प्यारे साथियों, एक खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी? WHO ने 2014 में भारत को क्या घोषित कर दिया? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। क्या कर दिया प्यारे साथियों? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। किसको कर दिया? भारत को कर दिया। और कब किया? 2014 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट रोग। कौन सा रोग? हेपेटाइटिस रोग है। हेपेटाइटिस रोग। और टाइटस से नाम याद आया हमें टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? जीवाणु जनित रोग, जिसमें रोग कारक का नाम क्या था? हमने ट्रिक देखी थी।
टाइफाइड, टाई तो किसकी छोटी, साड़े की छोटी, टाई तो साड़े की छोटी थी, यानी प्रभावित अंग तो छोटी थी ना, तो छोटी आंत है। और टाइफाइड का रोग कारक, टाइफाइड से साड़े से साल्मोनेला टाइफी, ये क्या था, रोग कारक। और अब बात करेंगे हम टाइफाइड की, किसकी, हेपेटाइटिस की। किसकी बात करेंगे, हेपेटाइटिस की। तो रोग कारक तो कौन सा हो गया, हेपेटाइटिस वायरस, इसे तो ट्रिक से याद रखने की जरूरत ही नहीं है। संक्रमण, हेपेटाइटिस पहले तो बात करते हैं 5 प्रकार का होता है, बाद में बात करेंगे संक्रमण तो किस में फैलता है। ये होता है 5 प्रकार का, कौन कौन से, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, यानी ए बी सी डी। और ये कौन सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। और बच्चे कहां से सीखना प्रारंभ करते हैं, ए से। कहां से, ए से, यानी हेपेटाइटिस ए वायरस किस में होता है, बच्चों में होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस किस में होता है, बच्चों में होता है। और सबसे घातक प्यारे साथियों कौन सा, हेपेटाइटिस बी। कौन सा सबसे घातक है, बी। आपको याद हो गया होगा कौन सा है, बी। कौन सा, बी प्यारे साथियों सबसे खतरनाक घातक होता है। हेपेटाइटिस ए और ई तो फैलता है दूषित जल से, और हेपेटाइटिस बी सी डी ये फैलते हैं संक्रमित खून से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके लक्षण की, किसके, हेपेटाइटिस के लक्षण की बात करते हैं। तो लक्षण की बात करें तो शरीर, बिलिरुबिन, किसे, शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर आंख, नाखून, मूत्र पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। यानी प्रभावित अंग कौन सा, यकृत यानी लीवर। कौन सा, लीवर प्यारे साथियों प्रभावित अंग है। किससे, हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित अंग हो गया लीवर। कौन सा, लीवर। और उपचार क्या है, लक्षण के आधार पर भी टैबलेट दी जाती है। अगर जो भी रोग जो भी होता है ना, अगर आंखों में होता है तो विटामिन ए, इस प्रकार के लक्षण के आधार पर इसका उपचार किया जाता है। हेपेटाइटिस बी जो सबसे खतरनाक है, का टीका, प्रथम टीका जो डीएनए की तकनीक पर बनाया गया, स्टार डीएनए की तकनीक पर बनाया गया प्रथम टीका कौन सा, हेपेटाइटिस बी का टीका। यह फर्स्ट पुनर्योजी वैक्सीन है। और साथ ही साथ ये क्या है, फर्स्ट पुनर्योजी वैक्सीन भी है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आज हमने प्लेग रोग पढ़ा पहले, उसके बाद में डिब्बाबंद सामग्री किससे होता है, कौन विषाक्त बनाता है वो पढ़ा। उसके बाद हमने सिफिलिस, गोनेरियो, एड्स रोग, विषाणु जनित रोगों की ट्रिक है। उसके बाद हमने क्या देखा, एड्स के बाद देखा था हमने हेपेटाइटिस रोग देखा, पोलियो रोग देखा। चलिए नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, रेबीज के बीज, रेबीज। और रेबीज के लिए क्या होना चाहिए, पानी। तो इसे हाइड्रो मतलब जल ही होता है, फोबिया तो जल से डरेगा बीज। क्योंकि जल से क्यों डरेगा बीज, क्योंकि जल के संपर्क में आने पर बीज क्या हो जाता है, फूट जाता है। पहले तो बीज होता है बाद में फूट जाता है। तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और रोग कारक देखिए क्या है, रेहबडो वायरस है। और रे है नाम याद रखेंगे। और बीज कहाँ पर उगाते हैं हम, मिट्टी में। और मिट्टी को रे है उत्सर भी कहते हैं। तो रे है बडो वायरस किसका है, रेबीज रोग का रोग कारक है। संक्रमण संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, बंदर द्वारा। और लक्षण है रोगी पागल होकर पानी से डरने लगता है, पानी से डरने लगता है। बचाव क्या है, रेबीज का टीका। कौन सा टीका, रेबीज का टीका। और खोज किसने की रेबीज के टीके की, लुईस पास्चर ने। किसने खोज की, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। और बात करें, अब बात करते हैं नेक्स्ट रोग कौन सा, खसरा।
खसरा मतलब खाज। खाज होती है ना किसी को, तो उसके पास होना चाहिए एक दोस्त। क्यों? क्योंकि उसे कमर में कहीं पर भी खा जाती है तो उसे करनी होती है, यानी बेली। एक तो बेली हमारा पास में होना चाहिए। खसरा रोग में तो रोग कारक हो जाएगा मोरोबेली, यानी मोरबेली वायरस है। अगर किसी को खसरा हो गया ना, तो खाज करवाने के लिए बेली को क्या होना चाहिए? पास में। मोरोबेली मेरे पास में तो क्या करेगा? खसरा। तो इसे क्या कहते हैं? मिजलस रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजलस रोग भी कहते हैं। रोग कारक याद हो गया होगा। संक्रमण देखिए, संक्रमित रोगी द्वारा। लक्षण देखिए, बुखार, त्वचा पर दाने। त्वचा पर दाने हो जाते हैं, बुखार हो जाती है। उपचार क्या है? खसरा का टीका। उपचार है खसरे का टीका। और इसे क्या कहते हैं? आर। आर। ये आर नहीं है, आर है। आर। तो से बनेगा मम्स रोग है, से फिर बनेगा मिजलस रोग है, और आर से बनेगा रूबेला रोग है। और ये रोग है ना, उनमें कौन सा टीका लगाया जाता है? आर का टीका लगाया जाता है इन तीनों में। और ऊपर हमने देखा था ट्रिपल एंटीन का टीका। कौन सा? डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका जो पीछे वाली वीडियो में देखा था। डी से डिप्थीरिया, पी से प्यारे साथियों पट्टू, सी से, और टी से टिटनस। इन तीनों रोगों में कौन सा टीका? डीपीटी का टीका लगता है। चलिए नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, स्वाइन फ्लू। कौन सा रोग है? स्वाइन फ्लू प्यारे साथियों। स्वाइन फ्लू किससे होता है? रोग कारक देखिए, H1N1 वायरस। कौन सा वायरस है? H1N1 वायरस है। संक्रमण हवा व रोगी द्वारा। लक्षण बुखार, छींक, खांसी के साथ फेफड़ों में संक्रमण। इसे स्टार लगा लीजिए, फेफड़ों में संक्रमण। किसमें? स्वाइन फ्लू में। उपचार टेमीफ्लू। उपचार क्या है प्यारे साथियों? टेमीफ्लू। क्या है उपचार? टेमीफ्लू उपचार है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। मैंने बता दिया है, अगर आप RAS प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि RPSC 2023 में किस लेवल के राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछ रहा है। और प्यारे साथियों, अगर आप LDC रीट की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके के क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। नेक्स्ट रोग है बर्ड फ्लू। कौन सा फ्लू? बर्ड फ्लू प्यारे साथियों। कौन सा रोग है? बर्ड फ्लू। और रोग कारक का क्या नाम है? H5N1 वायरस। H5N1 वायरस है। और संक्रमण किसके द्वारा होता है? मुर्गी के मांस से इसका संक्रमण होता है। लक्षण बुखार, खांसी के साथ फेफड़े संक्रमित। जो स्वाइन फ्लू में थे वो बर्ड फ्लू में। उपचार है टेमीफ्लू। टेमीफ्लू उपचार है। तो प्यारे साथियों, आज की ये क्लास कैसी लगी? नेक्स्ट क्लास है हमारी राजस्थान जीके की, जो प्रीवियस ईयर 2023 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्लास रहने वाली है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल हम बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित रोग, मलेरिया, इन रोगों की बात करेंगे प्यारे साथियों कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।